हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स को थोड़ा सा फास्ट फास्ट कंप्लीट करेंगे जो आपने अभी तक कंप्लीट किया है। तो और आज प्लेट टेक्टोनिक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो मुझे लगता है कि जी ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे हम केवीएस की बात करते हैं चाहे वो हम एनवीएस की बात करते हैं, और स्पेशली जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए तो आप ये मान लो कि उसके एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, और बाकी आपके जो आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव तो आप आएंगे 40 नंबर के, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है जो 40 नंबर वाले में है। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप से भी और सब्जेक्टिव टाइप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेट टेक्टोनिक शब्द का जो सबसे पहला जो प्रयोग है किसने किया, तो जो विल्सन ने किया था, मगर 1962 में जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डब्ल्यू जे मॉर्गन है उन्होंने अपना एक इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रकाशित किया। उसके बाद क्या है कि इसमें अलग अलग जब हम बात करते हैं इसकी कंसेप्ट की, तो इसमें एक चीज़ आती है कि जो हमारी प्ले वर्ल्ड है वह मुख्य रूप से कुछ एक मेजर और कुछ एक माइनर प्लेटों से बन के बना हुआ है। जो मेजर प्लेट मानी जाती हैं वो 7 मानी जाती हैं, और जो माइनर प्लेट हैं वो उनकी संख्या अलग अलग मानी जाती है। कोई 20 बोलता है, कोई 12 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कोई 8 बोलता है, मगर अमूमन 12 से 20 के बीच में ये जो आपकी होती हैं प्लेटें होती हैं। और जो इससे पहले एक हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो आपके वैगनर ने दिया था, उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक हैरी हस महोदय हुए थे जिसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है कि लगातार समुद्र का जो तल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और हमने कल एक स्टडी की थी कि जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर आपके क्या होता है, नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। तो ये हमारा एक साक्ष्य है कि जिसमें लगातार नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, और इसमें हमने मिड अटलांटिक रिज का एक एग्जांपल लिया था। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसका एक कंसेप्ट जो है इसके पक्ष में अपने विचार रखता है। तो हमने इसके बाद क्या है कि अलग अलग जो इसके सिद्धांत के रूप में एक चीज़ बोली थी कि आर्थर होम्स का है जो कन्वेंशनल करंट्स वाला है कि लगातार पृथ्वी के नीचे से है ना एनर्जी रिलीज होती रहती है संवेदनीय धाराओं के वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो मूव करती हैं। और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो इसका दूसरा फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें इसके प्रति साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो स्थलमंडल है वह भारी प्लेटों के रूप में देखा जाता है जो कि लिथोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ ली थी। उसके बाद हमने ये एक जोन देखा था कि किस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि 6371 किलोमीटर से लेके ऊपर तक अलग अलग बटी हुई है। अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है। इसको हमने आगे सब डिवाइड किया हुआ था। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि आएगी। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में ये माना जाता है कि हर 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी के जो केंद्र का तापमान है वो लगभग लगभग आपका ये मान के चलो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है यानी तापमान के परिवर्तन की जो गति है उसके अंदर भी क्या आ जाता है, फ्लक्चुएशंस आ जाता है। उसके बाद हमने अलग अलग जो प्लेटें पड़ी हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि अलग अलग प्लेटों के रूप में भाई कुछ एक प्लेट ऐसी होती हैं जो जिसके ऊपर मोस्टली पार्ट स्थल का होता है, उसको हम स्थल प्लेट बोलते हैं, और कुछ एक ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मोस्टली पार्ट जल का होता है, तो उसको हम जल प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के रूप में हमने 7 जो पड़ी थी, जैसे अंटार्कटिका या इसके आसपास की महासागरीय प्लेटें, चारों ओर अपसारी सीमाएं होती हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिसके पश्चिम की ओर विस्थापन और वेग 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, आधा महासागरीय है और आधा महाद्वीप है। उसके बाद आपकी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जिसमें पश्चिम की ओर विस्थापन होता है
और आधी महाद्वीप और आधी महासागरीय होती हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष इसमें मूवमेंट होती है। उसके बाद प्रशांत महासागर प्लेट है, ये वास्तविक महासागरीय प्लेट है। उत्तर पश्चिम की ओर 2 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष इसके अंदर क्या होती है, गति होती है। उसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट आती है। उसके बाद अफ्रीका और पूर्वी अटलांटिक फ्लोर प्लेट आती है। और उसके बाद यूरेशिया तथा आसपास की महाद्वीपीय प्लेट आती हैं, जो कि ज़्यादातर महाद्वीपीय पूर्व की ओर विस्थापित होते हैं और जिसका जो वेग है वो 2 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक माना जाता है। ये आपका हमने एक डिस्कस किया था, ये दिखाया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुख्य मुख्य प्लेटें हैं वो किस प्रकार से दिख रही हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक माइनर प्लेट भी हैं, कुछ एक आपकी मेजर प्लेटें भी हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, छोटी प्लेटें जिसमें हमने 12 पढ़ी थी। तो आपको इस डायग्राम के अंदर जितनी भी मेजर और माइनर प्लेटें हैं वो आप लोगों को दिखाई दे जाएंगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी प्लेटें हैं, मेजर प्लेटें हैं और माइनर प्लेटें हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया था, कल 3 प्रकार के मूवमेंट के बारे में पढ़ी थी कि 3 प्रकार की मूवमेंट होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में जो आप लोग इसमें डायग्राम देख रहे हो, दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं और यहाँ पर नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जब हम बात कर रहे थे, तो उस कंडीशन में वो आपकी अपसारी सीमाएं होती हैं। ठीक है, दूसरी आपकी अभिसारी होती हैं, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भारी वाली होती है वो नीचे की तरफ धस जाती है और जो हल्की वाली है उसके ऊपर उड़ जाती है। तो एक सबडक्शन जोन बनता है, जिसको बेनियस जोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में भू प्रॉपर्टी का विनाश होता है और स्पेशली महाद्वीपों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म्स है, जिसमें कोई भी एक जो प्लेट है दूसरी प्लेट के साथ साथ एक फॉल्ट लाइन के ऊपर मूव करती है। जैसे कि आंद्रे फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन है, उसके ऊपर ये मूवमेंट करती है। तो इन तीनों प्लेटों का अपना अपना एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ों को पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को ये कल पूरा ये जो आपको अब सारी प्रकार की प्लेट्स हैं उसके बारे में बताया था। भाई ओशियन, ओशियन, ओशियन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ओशियन, ये 3 प्रकार की मूवमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये है, ये क्रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो। कल वाली वीडियो के अंदर इसको, ये सबडक्शन जोन का मैंने दिखाया था कल वाली वीडियो में, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, ये अलिशन आइलैंड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये फॉल्ट की है, जब कोई भी 2 प्लेटें एक दूसरे के साथ एक भ्रंश लाइन के साथ चलती हैं। तो आप लोगों को जो ये सामने दिख रही है, तो इसमें कि ये भ्रंश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो भ्रंश लाइन है, सांद आंद्रे फॉल्ट, ठीक है, तो वो आप लोगों को दिख रहा है। ये जो आपका यूएसए वाला जो पार्ट है उसके किनारे के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जिसमें जो प्लेटें हैं एक दूसरे के साथ साथ मूव करती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको डायग्राम के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को एक और मानचित्र है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर थोड़ा बहुत और जो फॉल्ट प्लेन के या फॉल्ट लाइन के आसपास मूवमेंट होती है अर्थ सरफेस के ऊपर। उसके बाद जो सबसे मेन, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो डिस्कशन करने के लिए बचा है, क्योंकि हमने ये सारे के सारे पिछली 2 वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, और विस्तार से किए हैं। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ मोटा मोटा बताया कि बाई चांस आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, किसी प्लेट टेक्टोनिक्स को अपने शब्द में बताओ, तो आप लोग उसको आसानी से, जिस प्रकार से मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, तो वैसे उस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके साक्ष्य क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या वास्तव में काम करता है। इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। ठीक है, रिसर्च होने के बाद कुछ एक साक्ष्य मिले हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि जी इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं वो किस प्रकार से उनके अंदर मूवमेंट आई। दूसरी बात क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि जी मूवमेंट है, मूवमेंट इतने बड़े क्षेत्र में, या जो ये मूवमेंट हो रही है बड़े बड़े जो आपकी प्लेटें हैं, उसकी मूवमेंट के पीछे रीज़न क्या है, उन सब को समझने के लिए क्या है, कुछ एक एविडेंस कलेक्ट किए गए। और वो एविडेंस भी ये चीज़ बताते हैं कि जी हाँ, वास्तव में ये है कि इन प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है। पहला, जो आपका महासागरीय डीप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक ये ग्लोमर चैलेंजर की हम बात करते हैं, ये क्या है कि इसमें
जो महासागर है, एक आप ये कह सकते हो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो आपकी समुद्र तल है उसको ड्रिल किया गया, इस चीज को समझने के लिए कि हाँ इसकी चट्टान की संरचना कैसी है, नीचे से जो हम बोल रहे हैं कि जी लावा बाहर की तरफ आता है, मैग्मा बाहर की तरफ आता है। तो वो सारी चीज समझने के लिए क्या हुआ, या जो भी आपका ट्रेंच बना है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उस कंडीशन में क्या है कि महासागरों में गहन या डीप ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट किया गया। और ये बताता है कि हाँ जैसा हम या जैसे आपके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में बताया गया है मॉर्गन महोदय द्वारा, वो वास्तव में सही चीजें हैं। दूसरा है जॉयडस, जॉइंट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट फॉर डीप अर्थ सैंपलिंग। ये क्या करता है, यह जो आपका सैंपल इकट्ठा करता है समुद्र के अंदर। जॉइंट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट फॉर डीप अर्थ स्पेलिंग, या आप लोगों को से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जायडिस। तो आप लोगों को ये जायडिस का मतलब पता होना चाहिए कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्य रूप से जो भी आपकी एक्सपीडिशंस होती हैं, खोज होती है समुद्रों के अंदर, तो उसमें इसका अहम योगदान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि हॉटस्पॉट ये कुछ एक ऐसे आप छिद्र बोल सकते हो जिसमें लगातार नीचे से आपकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ मैग्मा के रूप लावा के रूप में बाहर की तरफ निकलती है, जो इस चीज का साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर आपके बहुत अधिक तापमान के ऊपर मैग्मा स्थित है, और वो क्या करता है, वो लगातार बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो ये इस चीज को बताता है कि जी हाँ अगर ये मैग्मा बाहर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और हॉटस्पॉट एक पर्टिकुलर जहां पर आपकी प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती हैं वहीं पर मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि जी हाँ इन प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है। एक पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें एक चुंबकत्व वाला कंडीशन आती है कि जो आपके पोल्स हैं वहां पर आपका चुंबकत्व पाया जाता है, जो कि आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट में करता है। उसके बाद है चुंबकीय उत्क्रमण तथा समुद्री जल प्रसरण। इसमें क्या है कि आपका जो इसका आप कह सकते हो चुंबकीय प्रभाव है, और दूसरा जो हम बोल रहे हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके हमें साक्ष्य मिले हैं जो इस चीज को सपोर्ट करता है कि जी हाँ जो हमारी पृथ्वी है वो छोटा अलग अलग छोटी और बड़ी प्लेटों के अंदर बटी हुई है। अब आता है प्लेट टेक्टोनिक्स का महत्व। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जी महत्व बताओ, उसकी मार्जिन बताओ, उसकी और चीजें बताओ। लगभग सभी जो प्रमुख भू आकृतिक प्लेट हैं वो टेक्टोनिक्स के कारण बनी हुई है। ठीक है, जितनी भी भू आकृतियां हैं, चाहे हम माउंटेन की बात करते हैं चाहे हम प्लेन की बात करते हैं, वो सारे की सारी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनी हुई है। क्योंकि इसमें जो आपका वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसकी एक ड्रॉबैक ये भी थी कि उसने मुख्य रूप से जो पर्वतों का निर्माण हुआ था उसके पक्ष में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उस थ्योरी को नहीं माना गया। परंतु जो ये थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसका एक सबसे अच्छा रिजल्ट ये था कि इसमें जितनी भी भू आकृतियां हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि मैग्नेटिक विस्फोटों से कोर से नए खनिज ऊपर आते हैं। मतलब जब आपका मैग्नेटिक विस्फोट होता है नीचे से, तो उसके साथ मैग्मा के साथ आपके जो नए नए खनिज हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, जो इस चीज का साक्ष्य बताते हैं कि जो हमारी प्लेटें हैं वह किस खनिज से बनी हुई है। ठीक है, प्लेट सीमाओं के निकट आर्थिक रूप से मूल्यवान खनिज मिलते हैं, जैसे कि तांबा की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं, जो कि इसका सपोर्ट करता है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल प्लेट है उसकी गति भविष्य में स्थलों का आकार का पूर्वानुमान किया जा सकता है कि भविष्य में जो हमारे लैंडफॉर्म्स होंगे, स्थल भाग होंगे, उनका आकार में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, उस चीज का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं वर्तमान आधार पर। ठीक है, यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रही तो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं जी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इनके बीच में एक
आप ये मानो एक पूरी की पूरी एक आप ये कह सकते हो क्या बोलूँगा मैं इसको, एक कंजक्शन पॉइंट पाया जाता है। परंतु अगर ऐसी ही कोई कंडीशन रही तो आने वाले समय में क्या होगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट से एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, अफ्रीका के एक भाग से, अफ्रीका के पूर्वी तट से जो आपका इधर पड़ता है उसका एक टुकड़ा अलग हो जाए, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है आप लोगों को, भ्रंश घाटी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया एशिया के करीब आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है वो लगातार आपका उत्तर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसके नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ कहती है कि जो ज्ञान हमारे पास है उसके आधार पर भविष्य में स्थलों का पहले से पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा इसमें एक साक्ष्य और आता है कि जो आइलैंड है और जो इंग्लैंड है उसके बीच की जो दूरी है हर साल लगभग लगभग 32 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ क्या बताते हैं, ये चीज़ ये बताते हैं कि जी हाँ, जो उस टाइम पर मॉर्गन महोदय ने और तुजो विल्सन ने जो प्लेट की अवधारणा बताई थी वो सही है, और उस सही के अनुसार हम आगे की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था एक मोटा मोटा प्लेट टेक्टोनिक्स का जो हमने लगभग 3 दिन में कंप्लीट किया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अलग अलग जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए उनको हेल्पफुल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।